माफिया के गुलाम माफिया का गुलाम और उसके घर पर गर्जा बुलडोजर। गुलाम कौन? वो शूटर जिसने दूसरा फायर किया था उमेश पाल पर। अब उसी अतीक के गुलाम के घर पर बुलडोजर गर्जा है। एक्शन में बुलडोजर है और शूटर भाग रहे हैं। 4 साथी अरेस्ट हैं, मगर असद, अतीक का बेटा असद फरार है। प्रयागराज में बुलडोजर की कार्रवाई एक बार फिर से देखने को मिली। अतीक के गुर्गे के घर पर यह एक्शन हुआ। गुलाम, शूटर गुलाम, मलबे में ढेर हुआ गुलाम का घर। कहा जाता है अतीक का गुलाम है शूटर, और नाम भी गुलाम है। 5 लाख का इनामी, यानी जेल में मियां कौन? अतीक अहमद, और बीबी फरार है। और इधर जो अतीक के गुलाम हैं उनके घर पर बुलडोजर गरज रहा है। गुलाम पर प्रशासन का प्रहार हुआ। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी गुलाम के घर पर जब बुलडोजर गरजा तब मटिया मेट कर दिया गुलाम का घर। उमेश के गुनहगारों पर बुलडोजर का एक्शन कैसे हुआ, पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उमेश मर्डर में शामिल शूटर के घर पर बुलडोजर चला। हत्या के वक्त दुकान में खड़ा था मोहम्मद गुलाम। उमेश पर दूसरी गोली दागी थी गुलाम ने। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के 25 दिन बाद अब बुलडोजर के एक्शन की बारी उन शूटरों की संपत्ति पर आई है जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। 5 लाख के इनामी शूटर गुलाम का साम्राज्य भी जमीन दोस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के शूटर मोहम्मद गुलाम का घर सोमवार को बुलडोजर से ढा दिया गया। घर के साथ साथ 10 कमरे वाले लॉन्च को भी ढा दिया गया। गुलाम इन कमरों को स्टूडेंट्स को किराए पर देता था। दोपहर करीब 12:30 बजे ये बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई और 1:30 बजते घर और लॉन्च जमीन दोज हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो अतीक के गुलाम का घर, माफिया के गुलाम का घर जमीन दोज हो गया। अब 2 बयान आपको सुना रहे हैं। यह जिन महाशय का घर जमीन दोज हुआ, जिसने दूसरा फायर किया था उमेश पाल पर, उसके भाई और माता क्या कुछ कह रही है। मां, जरा 2 बयान प्लीज प्ले करिएगा और फिर उसके बाद हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। पहले ये बयान सुनिए। बहुत गलत किया बेटा, बहुत दुख है। बहुत गलत किया। जो उनको सजा देना हो दो। गुलाम के लिए क्या कहना नहीं चाहिए? बोले, जो सजा लायक है उसको सजा दो। घर से बेघर हो गए। हाँ, दुख तो है, क्या करें, रोते रहे, तड़प तो रहे। नहीं देखे। आज देखना होता तो ये बीच बाजार में हमें नहीं खड़ी करते। आज हमें बीच बाजार में खड़ी किया कि जो हम सबके कभी पर्दे के अंदर रहते थे, कभी बाहर नहीं निकलते थे। आज हम इतने लोगों के बीच में खड़े हैं। जो चाहे सो करो, उनको हम नहीं लेंगे, उनकी शक्ल नहीं देखेंगे। की हिरासत में था। पुलिस ने पूछताछ की हमसे, जो भी हमारे पास जानकारियाँ थी हमने उनको दी। और आगे भी जो भी सहयोग होगा बिल्कुल प्रशासन और सरकार का करूँगा। ये मकान मेरे पिताजी के नाम का है। यानी भाई और मां की बातें सुनी आपने। कह रहे हैं अगर पुलिस एनकाउंटर भी कर देगी तो शव नहीं देंगे, चेहरा नहीं देखेंगे।
पूरे खानदान का नाम मिट्टी में पलीत कर दिया। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। प्रदीप भटनागर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। अशोक यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर धनोज, राजनीतिक विशेषज्ञ, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अशोक यादव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? खैर, प्रदीप भटनागर जी, बुलडोजर गरज रहा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बुलडोजर गरजना चाहिए। लेकिन जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया वो अभी भी फरार है। 25 दिन गुजर चुके, कहां है आरोपी? बिल्कुल चावला जी, आज बात कर रहे हैं आप बुलडोजर की, और आपने कही अच्छी बात है। देखिए, मैं तो अच्छी बात नहीं कहूंगा, मैं दुर्लभ कहूंगा इसके लिए कि सजा भुगत हो रहे हैं और मुजरिम है, मगर सजा भी जरूरी थी लोगों को ज्ञान देने के लिए। मगर जिस परिवार में रहते हैं, ये सजा सबको मिली क्योंकि एक नालायक बच्चे के कारण। अगर थोड़े शर्मसार होते तो ये नौबत ना आती। मगर कानून और कानून व्यवस्था को रखने के लिए सब चीजें जरूरी भी होती है। इन चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और पड़ता भी है। अरे आपने कही मुजरिम की बात, देखिए तलाशी अभियान पूरे देश में, नेपाल में, जहां जहां चीजें मिल रही, फीडबैक मिल रही है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। मुजरिम बचेंगे नहीं। शाइस्ता का जिन्होंने उत्तर प्रदेश के जी, शाइस्ता का है सर, मैं सबको ढूंढ, आपको तो पता है सब कुछ आदरणीय चावला जी। असद कहाँ है सर? सबको ढूंढने में लगे, बहुत बुरी तरीके से ढूंढने में लगे, और बहुत जल्दी सबको पेश करेंगे मीडिया के आगे, बहुत जल्दी सर। एक महीना होने को आया, हर कब भागेंगे, 1 महीना होने को आया सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बात से बिल्कुल जिसके माँ के लाल को इस तरह से मारा गया, उस माँ को आपने वादा किया है कि छोड़ेंगे नहीं। मैं तभी पूछ रहा हूं आपसे। बिल्कुल सर, वादा करा है, उस परिवार को न्याय मिलेगा, पूरा अधिकार मिलेगा। ये न्याय कैसे? वही तो कह रहा हूं सर। रखा है सर, जो आरोपी हैं वो फरार हैं, उनके घर आप जमीन दोस्त कर रहे हैं, लेकिन वो आरोपी कहाँ है किसी को मालूम नहीं। जमीन खा गई, आसमान निकल गया। अरे साहब, जमीन ज्यादा बड़ी नहीं है मुजरिमों की। इन मुजरिमों की जमीनें बड़ी छोटी होती है, चोरों माफियाओं की, बहुत जल्दी आएंगे। ये वही है अतीक अहमद, जो अदर पार्टियों में जब निकलते थे रोड पे तो AK-47 गरजती थी। इस पर जब नकेल कसने का काम किया सरकार ने, तो बहुत बड़ी बात है। और देखिए कि इन्होंने दोबारा भी वहां पे दहशत फैलाने के लिए खुलेआम कैसे ठीक साफ अशोक यादव भी हमारे साथ जुड़ गए। अशोक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अशोक यादव जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन रहा हूँ जी। अशोक यादव जी, ये अतीक का गुलाम मतलब उसका नाम, और माना भी जाता है उसका काम भी गुलाम है, जिसने इस हत्याकांड में दूसरा फायर किया था उमेश पाल पर। उसका घर जमींदोज हो गया। आपको कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? नहीं सर, देखिए माफियाओं पे चावला जी कार्रवाई होगी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। बस हम लोगों को जो दिक्कत है वो बार बार आप लोगों के माध्यम से हम लोग कहते आए हैं और कहते रहेंगे। बाकी माफियाओं पे कार्रवाई, इससे समाजवादी पार्टी की कोई दिक्कत नहीं। तो ये कार्रवाई सही हुई? जमींदोज हो गया बुलडोजर से मकान? नहीं, देखिए होता क्या है, हम लोग हमेशा जो है संविधान के दायरे में रहकर कार्रवाई की मांग करते हैं। जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, देखिए संविधान हमारा हर जुर्म की एक सजा निर्धारित किया हुआ है। तो उस जुर्म की सजा के जो भी निर्धारित सजा है वो सजा होनी चाहिए, न कि अवैध तरीके से किसी का मकान जमींदोज आप कर दीजिए। देखिए, मकान को गिराने का भी एक प्रोसेस होता है। अगर कोई मकान अवैध कब्जा किया हुआ है, सरकारी जमीन में बना हुआ है, आप उसको बेशक लीगल नोटिस भेज के जैसे भी उसकी प्रक्रिया को फॉलो करके आप मकान गिराइए, कोई दिक्कत नहीं किसी को है। लेकिन सरकार अपने नाकारापन को छुपाने के लिए इस तरह की बुलडोजर कार्रवाई करके जनता को दिग्भ्रमित करने का। अच्छा, तो ये नोटिस गुलाम को भेजना चाहिए था। गुलाम एक्सेप्ट करता नोटिस, उसका जवाब देता, और गुलाम कहता ना बाबा ना, ये हमारा जो है वैध है, बिल्कुल सब मामला ओके है। चावला जी देखिए होता क्या है, देखिए अगर किसी का मकान गिराना है सरकार को, तो वो उसको तो एक कानूनी कार्रवाई के तहत आप गिराएंगे ना। ओके, जिस गुलाम ने उमेश पाल को ढेर किया उसके वेलकम के लिए नोटिस भेजना चाहिए,
राइट। देखिए ऐसा चावला जी मैंने क्या कहा कि संविधान में हर जुर्म की एक सजा निर्धारित है, और अगर हमारी सरकारी तो एजेंसियां, संविधान इस जांच बात की एजेंसियां- इजाजत देता है किसी को सरे राह पर गोलियों से भून दिया जाए, उसके गनर को भून दिया जाए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि उसको संवैधानिक तरीके से फांसी दिया दहशत जाए। फैलाने के लिए प्रयागराज की सड़कों पर बम फेंके जाएं, संवैधानिक उनका तरीके से फूल उसको मालाओं फांसी- से स्वागत किया जाए, 1 महीने से फरार चल रहे हैं। संवैधानिक तरीके से उसको फांसी की सजा दिलवाई जाए, समाजवादी पार्टी मांग करती है कि प्रदीप भटनागर जी, पहले आप तरीके से- जल्दी से जवाब दीजिए, फिर डॉक्टर धनोज आपके पास आ रहा हूं। बड़ी शर्म आती है मुझे इन जैसे लोगों की लैंग्वेज सुनते हुए। क्या करें, चाल चरित्र है समाजवादी पार्टी का जो आज दर्शा रहा है कि संवैधानिक संवैधानिक संवैधानिक। अरे साहब, संवैधानिक तब कहा था जब सरकारी बंगले में से पूर्व मुख्यमंत्री एसी उतार के ले गए थे सरकारी। वो सरकारी संवैधानिक कहाँ था जब टाइलें तोड़ के चले गए थे स्विमिंग पूल की, तब संवैधानिक कहाँ था? प्रदीप जी, विषय वो नहीं है, क्या नहीं, क्या सर, टूटी विषय और ये है- टाइलें, ये नहीं, प्लीज, नहीं, अभी वो नहीं, चुनाव के वक्त ठीक था, मैं कौन तोड़ के ले गया एसी और ये, अभी नहीं, मुद्दे पे आइए ना प्लीज। मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, चावला ही मुद्दे पे आ रहा हूँ। हाँ, सरकारी संपत्ति को था, ये संवैधानिक की बात करें तो उसका जवाब देना जरूरी था। ये संवैधानिक संवैधानिक ज्यादा कह रहे ना, ये अतीक को पालने वाले ये लोग जो बैठे हैं, अतीक को संरक्षण देने वाले लोग जो बैठे हैं, आज संवैधानिक और संविधान की बात सिखा रहे हैं। शर्म आती है मुझे भारतवासी बोलने में कि यहाँ पे भी कितनी बेशर्माहट से अपनी बातों को रख रहे हैं कि भाई ये संवैधानिक समझा रहे हैं। अरे भाई, कब तक पालोगे जल्दी आप? से अशोक बाली, फिर डॉक्टर धनोज आपके पास आ रहा हूं। अशोक यादव जी, देखिए, भाजपा के प्रवक्ता को मुझे लगता है कि शायद वो अपनी शर्म को जो बेच के खा गए हैं, उनको तब शर्म क्यों नहीं आती है जब वो माफिया ब्रजेश सिंह को संरक्षण देते हैं, विनीत सिंह को संरक्षण देते हैं, सोनू मोनू को संरक्षण देते हैं, तब उनकी शर्म कहाँ चली जाती है? उनको तो तभी शर्म आनी चाहिए जब वो सरकार के संरक्षण में फल फूल रहे हैं, अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। यानी आपने और भी, यानी आप ये सुनिए। कह रहे हैं कि जो हमने किया वो भी यही कर रहे हैं? सुनिए, नहीं, सुन नहीं रहा हूं मैं आपकी बात। उनको शर्म यानी नहीं आ रही सपा है। की सरकार में जो आप करते थे वो भी यही कर रहे हैं? उनको शर्म नहीं आ रही। सोनू सिंह मोनू सिंह को संरक्षण दिए हैं, माफिया विनीत सिंह मुख्यमंत्री क्या के साथ प्रदीप बैठ जी के का फोटो खिंचा फोन रहा डिस्कनेक्ट हो है। गया? ब्रजेश सिंह जो बैठ के उसकी जमानत हो प्लीज जाती ऑडियो है, तब उठाइए। इनकी शर्म कहाँ चली जाती है? शर्म खाली दूसरे मतलब पर आप जाती है। मुख्यमंत्री गुंडों को साफ करे हैं। सुनिए, आप से जो आपने गुंडे पाल रखे थे, क्या आप उनके साथ खड़े हैं? आप उनके साथ खड़े हैं? सारे क्या गुंडे आप उनके साथ खड़े हैं? सारे आप गुंडे साथ खड़े हैं? गुंडे बदमाश मवाली साथ खड़े हैं? सारे गुंडे आप लोगों के संरक्षण में और आपके नेताओं से सारे गुंडे कम से 50,000 करोड़ से ऊपर की उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीनें छुड़ाई गई हैं, जो आप ही समाजवादी पार्टी के नेता और आप ही गुंडों ने कब्जा कर रखी है। मंत्री एक 52 प्लाट का कब्जा के बैठा हुआ है, आप ही का मंत्री। अरे हमारी छोड़ो यार, ठीक है, अपनी बताओ ना। अतीक अहमद पे क्या कहते हैं आप? अतीक अहमद पे आप क्या बोलते हैं आप? सुनिए, अरे तो एफआईआर का कराइए, मुख्यमंत्री आवाज अरे जाइए ना सीबीआई के पास जाइए, उनके आवाज सीबीआई पे जाइए ना, कितने लोग का है? उनके आवाज सीबीआई के पास जाइए, कोर्ट जाइए, क्यों नहीं जाते आप लोग? तब आपको शर्म अगर नहीं आप पे आती है? जो सबूत है तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? आप सीबीआई को कंप्लेंट क्यों नहीं करते? अरे मौलिक अधिकार है भैया, संविधान की बैठ के आप जनता समाज के आगे आप तिलक जी के साथ बैठ के संविधान की बात कर रहे हैं, आप अनुकूलता की बात कर रहे हैं। किसी को तो आपके लिए कोर्ट है, सीबीआई जाइए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाइए, क्यों नहीं जाते? एक प्रशासन काम कर रहा है गुंडों को समेटने का, आप सहयोग ना करके आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। ऐसी राजनीति करेंगे आप? एक आप प्रदेश के अंदर सुन लीजिए, आप प्रदेश के अंदर 3 बार 4 बार सरकार चला के जनता का नेतृत्व कर चुके, इतने बड़े प्रदेश का। आप ऐसी आप शब्द बोलते हैं, आप इस तरह के लैंग्वेज यूज कर रहे हैं गुंडे बदमाशों के लिए। आपको तो कहना चाहिए नहीं, उत्तर प्रदेश स्वच्छ बनाने के लिए समेटना होना चाहिए। आपने पाल रखा सर, आपकी बारी आती है तो आप लोकतांत्रिक बातें करने लगते हैं। ओके, एक मिनट डॉक्टर धनोज, मैंने कुछ माफियाओं का नाम गिनाया ना, उन माफियाओं एक मिनट अभी माफियाओं की परिभाषा 1 मिनट यही बताऊंगा। अशोक जी रुकिए ना, अशोक जी रुकिए तो सही, माफियाओं की परिभाषा भी बताऊंगा। ऑडियो नहीं चाहिए अब सबका, 1 मिनट डॉक्टर धनोज का ऑडियो रहेगा। डॉक्टर धनोज, सुना आपने? अशोक यादव जी कह रहे हैं कि आपने इस माफिया को छोड़ दिया, उस माफिया को छोड़ दिया। हमारे द्वारा पाले गए पोसे गए माफियाओं के घर पर बुलडोजर भेज रहे हो, गलत बात है। उन पे भी भेजो, हमारे वालों पर मत भेजो जिनको हमारा संरक्षण था। सुना आपने डॉक्टर धनोज? कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद आपका चावला जी।
2 लाइन से मैं शुरुआत करूंगा और आज ये शेर में पढ़ रहा हूँ योगी जी के। हमारे विचारों में ईमानदारी का खून भरा है, हमारे विचारों में ईमानदारी का खून भरा है। सबको मालूम है मेरी सरकार माफिया के खिलाफ खड़ा है। देखिए, इंटेंशन समझना होगा। जब उत्तर प्रदेश की बात हम करते हैं, आप ये कह रहे हो माफियाओं के खिलाफ एक्शन है, आपने सुना नहीं अशोक जी ये कह रहे हैं कि एक प्रक्रिया होती है, एक नियम होता है, उसके तहत घर जलाया जाता है किसी का। मुझे बोलने तो दीजिए, शायद उनको उनके सवाल का जवाब नहीं मिल जाएगा और आपके सवाल का जवाब नहीं मिल जाएगा। माफिया और आतंक में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये सबके सबका जो आतंक है ना, किसी से छुपा हुआ नहीं है। जितने भी लोगों का आप नाम ले रहे हैं जिनका करतूत आतंक फैलाना है, जिस तरह की दृश्य आपने देखा होगा सीसीटीवी कैमरे के द्वारा, उमेश पाल को घेर कर एक व्यक्ति बम फोड़ रहे हैं, एक बंदे ताबड़तोड़ गोली मार रहे हैं, दूसरा आकर फिर गोली मार रहे, तीसरा आकर फिर गोली मार रहे, उनके बॉडीगार्ड वो जान बचाने के लिए भाग रहा, फिर भी पीछे जाके मार रहे। न जाने कितनी गोली उस रोड पे चला। सीसीटीवी फुटेज में आपने भी देखा, अशोक जी भी देखे होंगे, भटनागर जी भी देखे होंगे, उत्तर प्रदेश के पूरे विश्व के लोग देखे होंगे। सवाल यह होता है, योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा उत्तर प्रदेश में कि मेरी सरकार का अर्थ है माफिया आतंक का खात्मा, और उस खात्मे के लिए वो जो भी कानून के दायरे में रह के काम कर रहा है, उनकी जो सरकारी तंत्र है पुलिस, वो कर रही है काम। क्योंकि किसी भी पुलिस के ऊपर, मान लीजिए प्रयागराज की घटना है, तो प्रयागराज में तमाम पुलिस तंत्र के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है कि आप लोग के रहते हुए ऐसा कैसे हो गया। उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। और रह गई बात बुलडोजर तो तिलक चावला जी, माय डियर फ्रेंड, आपको याद होगा कि इमरान खान जो पूर्व प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का, उनके भी गेट को तोड़ दिया गया बुलडोजर। आज बुलडोजर तो पूरे विश्व में संबोधित हो गया है कि जो भी आतंक है, कानून को तोड़ने वाले हैं, लुटेरे हैं, जो माफिया है, जो गुंडा है, जो चोर है, जो पॉकेटमार है। अशोक जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हुए प्रदीप जी आ रहा हूं आपके पास। अशोक जी सुन रहे हैं आप, डॉक्टर धनुष क्या कह रहे हैं? देखिए, आप संविधान को हटवा दीजिए। जो है भारतीय जनता पार्टी से मैं मांग कर रहा हूँ, एक अध्यादेश लाए और कह दे कि इस देश में संविधान के तहत कोई नहीं होगी, जो भी कार्रवाई होगी बुलडोजर की कार्रवाई होगी। ठीक है, एक आप इस तरह का एक कानून बना दीजिए कि कोई भी कार्रवाई होगी बुलडोजर की कार्रवाई होगी, संविधान के हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं होगी। और दूसरा एक नियम बना दीजिए कि हमारे द्वारा, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो पोषित माफिया है, उनको छोड़ के जल्दी से डॉक्टर धनुष माफियाओं के ऊपर कार्रवाई हो। देखिए, हमारे भाई अशोक को शायद मालूम नहीं है, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सुंदर कानून देके गया है। ये जितनी भी कार्रवाई हो रही है ना, ऑल आर अकॉर्डिंग टू आईपीसी, सारे आईपीसी के तहत हो रहा। मुझे पता नहीं कि ये लोग कहां से पढ़कर आते हैं। अरे घर गिराना, बुलडोजर चलाना सब पुलिस प्रशासन सरकार के हाथ में है। आप जितने भी माफिया को मिटाने के लिए अगर ये अवैध होता, अगर आईपीसी के विरुद्ध होता, तो क्या हाईकोर्ट चुप होती? आपको मालूम है उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के एक बेंच जो सब नजर रखते हैं, तुरंत संज्ञान ले लेते हैं। ये सारी कार्रवाई कानून के तहत हो रही है। कौन से कानून में लिखा हुआ मुझे बताइए कि किसी भी माफिया का पैरवीकार होना? जरा इनसे पूछिए समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी किस कानून के तहत पैरवीकार कर रहे, उनके घर टूटने पर ये मगरमच्छ आंसू बहा रहे हैं? जरा इनको मुझे बताइए कौन सा किसी के तहत, ये कौन सा अधिकार? अशोक जी वो कह रहे हैं कि आप घड़ियाली आंसू क्यों बहा रहे हैं? एक क्रिमिनल का घर तो माफियाओं के लिए इतना रोना भी ठीक नहीं है। डॉक्टर धनुष कह रहे हैं माफियाओं के लिए इतना मत रोइए, ये किसी के नहीं है। पूछिए नहीं सकती साथी के साथ रो रहे, पूछिए अशोक यादव जी। चावला जी, ये सरकार, मैं फिर कहूंगा कि सरकार अपनी नाकामियों पे पर्दा डालने के लिए इस तरह का जो प्रेशर पॉलिटिक्स करती है, कि बहुत ज्यादा प्रेशर है कि अरे इतना बड़ा कांड हो गया, अभी तक माफिया नहीं पकड़े गए, अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए, तो इस तरह से बुलडोजर से घर और गिरा के ताकि थोड़ा जनता का प्रेशर कम हो और हमारी एजेंसियों पे उंगली न उठाई जाए। ठीक है, ये माफियाओं के खिलाफ जब ये पकड़ नहीं पा रहे हैं, उनको कानूनी रूप से उनको सजा नहीं दिलवा पा रहे हैं, तो इस तरह की सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आनन फानन में इस तरह की कार्रवाई सर, ये सस्ती लोकप्रियता कहाँ से हुई? एक बात तो बताइए, सस्ती लोकप्रियता का आप, ये सस्ती होती तो सत्ता थोड़ी ना मिल जाती बुलडोजर के नाम पर, जो प्रभु राम का नाम।
चावला जी, जनता इस ने देश में पुलिस है कि नहीं? जनता ने बुलडोजर पर मोहर लगाई कि नहीं लगाई? देखिए यही बात बड़ी डरावनी लगती है। संविधान ने पावर बैलेंस करने के लिए ओहो, बड़ी डरावनी लगती है आपको? वो जो हत्याकांड अंजाम दिया गया वो डरावना नहीं लगा? संविधान देखिए, आपने कहा ना कि जनता ने जब बुलडोजर को मैंडेट दिया तो क्या दिक्कत हो रही है? हाँ। जनता तो मोदी जी को मैंडेट दी है, तो ये बताइए कि वो इलेक्शन कमीशन को। तो चलिए अशोक जी, मुझे आपकी सरकार, देखिए आपकी सरकार में माफियाओं वाला जो अभी मैं सिस्टम बताऊंगा क्या होता था वहां, आपको कोई ऐसे दो उदाहरण दे पाएंगे जो माननीय अखिलेश यादव जी या फिर मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में ऐसे माफियाओं के घर पर बुलडोजर कराओ? दो उदाहरण दीजिए, बात खत्म करिए। चावला जी देखिए, एक डॉक्टर धनोज को दीजिए, एक प्रदीप भटनागर जी को, दो उदाहरण दीजिए। आपसे पूछना नहीं, सुनिए चावला जी नहीं, मुझसे मत पूछिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दो उदाहरण दीजिए ना, दीजिए दो उदाहरण। आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि जब जनता ने बुलडोजर के ऊपर मैंडेट दिया है तो आप क्यों सवाल उठा रहे हैं? आप ये बताइए, मोदी जी को जनता ने मैंडेट दिया है तो क्यों नहीं एक अध्यादेश ला के इस देश से सारी कानून व्यवस्था खत्म कर, सारा जो अशोक यादव जी खत्म कर दें। अशोक यादव जी, जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसका उत्तर तो दे दीजिए, कोई दो उदाहरण तो दे दीजिए। इस तरह से नहीं होता है ना चावला जी। अच्छा, दो उदाहरण नहीं है आपके पास जहाँ मुलायम सरकार में और अखिलेश सरकार में किनके घर बुलडोजर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुनिए। नहीं तो आप मुझसे ही पूछेंगे, मेरे सवाल का जवाब भी देंगे। मैंने तो आपको अपने सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया। नहीं चावला जी देखिए, आप बहुत काबिल प्रवक्ता है, दो उदाहरण दीजिए। योगी सरकार दो ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दे जो स्वजातीय माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करके। सर दो उदाहरण तो दे दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दो उदाहरण। दो उदाहरण योगी सरकार। एक काम करिए, मेरे कार्यक्रम में फोनो फ्रेंड की और गूगल देवता की शरण में जाने की खुली अनुमति है। इस तरह से आप अपने पार्टी कार्यालय में फोन करके पूछिए, गूगल देवता की शरण में जाइए और देखिए, और मुझे भी बताइए और देश की जनता को भी कि अखिलेश सरकार में और मुलायम सरकार में इन माफियाओं के घर पर बुलडोजर चला था। चावला जी, मैं भी यही मांग कर रहा हूं कि आप दो ऐसे एग्जांपल दे दीजिए, जो नाम मैंने गिनाए हैं इनमें से किस स्वजातीय माफिया के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई हुई है? प्रदीप जी देखिए, वही बात आ गई, वो ये कह रहे हैं कि जब हमने संरक्षण दे रखा था तुम भी दे देते, क्या दिक्कत थी? नहीं, ये देखिए, जब आप उदाहरण मांग रहे हैं तो उदाहरण दो, मतलब आपके पास उदाहरण नहीं। जल्दी से फिर मैं डॉक्टर धनोज आपके पास आ रहा हूँ। प्रदीप जी, मैं 10 नाम एक जात विशेष के माफियाओं गिना दे रहा हूँ, अगर दो नाम उसमें बता दें कि उनके ऊपर कार्रवाई हुई है बुलडोजर। प्रदीप जी जवाब दीजिए। 10 नाम में से 2 नाम बता दें, हिम्मत नहीं इनके बताने की। हिम्मत नहीं इनके बताने की। अभी हिम्मत बताऊंगा मैं, 1 मिनट रुकिए ना अशोक जी, हिम्मत बताऊंगा, हिम्मत क्या होती है इन माफियाओं की। थोड़ा सा 90 दशक में जाना चाहूंगा, तो केवल 10 सेकंड के लिए बस। याद है कल्याण सिंह जी की सरकार आई जो 250 की फहरिस्त बनी थी और मोस्ट वांटेड हो, शिव प्रकाश शुक्ला भी था, सतवीर गुर्जर भी था और बहुत सीरिया पहलवान, कितने बड़े बड़े नाम हुआ करते थे जो उत्तर प्रदेश में दहशत का काम करते थे, जो पश्चिम के नाम थे, आज वर्तमान में विधायक भी हैं। तो उनको समेटने का काम भी भाजपा की सरकार उस समय कल्याण सिंह जी ने शुरुआत करी थी। और जैसे ही कल्याण सिंह जी हटे और मुलायम सिंह जी आए, किसी पे कार्रवाई नहीं करे और मुलायम सिंह जी सारे गुर्गे फिर जिंदा कर लिए, थानों पे दलाल छोड़ दिए, सब काम वही हो गया। गुंडे बदमाशों को, माफियाओं को सांसद बना दिया, विधायक बना दिया, मगर कार्रवाई नहीं करी। ये इनकी रणनीति रही है। इन पे जब नाम हो, सर सुनिए, मैंने आपको सुना रहे, सुनिए, मैंने आपको सुना, तो इन लोगों पे नाम नहीं है। ये तो आज के नाम गिना रहे, मोनू जो टोनू, कौन कौन से नाम गिना रहे, भाई सब पे कार्रवाई है, सब पे FIR है। बुलडोजर की बात तो ये है कि जब अगर वो फरार होते और अगर जेल में ना होते तो उन पे ही बुलडोजर चलता। ये तो आप जो छुपना चाह रहे हैं बुलडोजर के नाम पे, छुपे नहीं है आप, आपके पास जवाब नहीं है। साफ बता कीजिए कि हमने एनकाउंटर करे थे। जो लोग मुजफ्फरनगर में दंगे करके और सफाई में डांस देख रहे हो मंच पे सरकारी पैसे से, वो लोग क्या जवाब देंगे? आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। सफाई में जब वो डांस चल रहा था, मुजफ्फरनगर दंगे चले तो लोकतंत्र कहाँ चला गया था? पूछे ना मुलायम सिंह जी से, जब कार सेवकों पे जब गोली चल रही थी तब लोकतंत्र कहाँ चला गया था? जब राम सेवक मारे, कार सेवक मारे अयोध्या में, तो कहाँ चला गया लोकतंत्र? क्या लोकतंत्र आपके लिए, गुंडों के लिए बचा है? आपने उत्तर प्रदेश का वो कलंकित कर रखा था कि लोग उत्तर प्रदेश में जमीन लेने से डरते थे कि वो ये कह रहे हैं कि भाई ये गांधीवादी तरीके से प्रक्रिया अपनाइए, ऐसे माफियाओं के खिलाफ जो है फूलों के गुलदस्ते रखिए, जब वो आए तब उनको कहिए वेलकम, गोली और बुलडोजर नहीं चलेगा। चावला जी देखिए, चावला जी अभी आपको याद होगा दिल्ली में
देश का नाम रोशन करने वाली पहलवान बेटियों का सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था और वो उसके लिए धरना पे बैठी थी। डॉक्टर और धनोज, उसके लिए जो अक्यूज्ड व्यक्ति थे वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। डॉक्टर उनके धनोज, ऊपर कार्रवाई हुई क्या? और स्वामी चिन्मयानंद का नाम देखिए, सुना मैं आपने? इस वीडियो संदर्भ में चिन्मयानंद के ऊपर कार्रवाई हुई क्या? अरे मत छुपो भाई, चिन्मयानंद के ऊपर कार्रवाई पर्दों के पीछे मत छुपो, गुंडों के पीछे मत छुपो। डॉक्टर धनोज प्लीज अपनी बात रखिए। चिन्मयानंद के ऊपर कार्रवाई हुई? अरे कार्रवाई हुई, जेल गए। कार्रवाई हुई? अरे भैया, आप आज की बात का जवाब दो ना। क्या आप आज की कार्रवाई सहमत है? प्रयागराज में जो कार्रवाई चल रही है सहमत है आप? जो इनाम रखा गया है बदमाशी में सहमत है आप? आज जो बोले सहमत है आप जो प्रयागराज चल रहा है सहमत है आप? क्या कुछ गिरा? चावला जी, पूरी पार्टी गुंडई या पार्टी है। आप ये लोग तो हमें भी धमकाते, जब लाइव पे बैठते कैमरे में, हमें ही घूरते, ऑडियो नीचे। जनता को क्या छोड़ेंगे? डॉक्टर धनोज, ये अतीक साबरमती जेल में बंद है। सुनने में आया है, जो खबरें उड़ रही हैं पता नहीं कितनी सच्चाई है, जनाब ने वहां से 3 नेताओं को फोन खटखटाया, 3 नेताओं को। अब वो 3 नेता कौन है, वाकई है या फिर नहीं है? चिंता इस बात की भी है, अतीक को यहां मत लेकर आना, यूपी गाड़ी पलट जाएगी। क्या यह खौफ अच्छा नहीं है? गाड़ी पलट जाएगी। जिसके आतंक से पूरा शहर थर-थर कांपता है, वो ये कहता है कि ना यूपी मत लाइए, गाड़ी पलट जाएगी। डॉक्टर धनोज, हमारे दिल को इसी से सीखना चाहिए। और आप जो ये कहा ना, अतीक का जो आतंक है वो आज खुद घटित है, उसको मालूम है अपने उनके किए हुए कार्य। वो अभी पश्चाताप कर रहे साबरमती जेल में, क्योंकि जो आपने महात्मा गांधी का नाम लिया, अभी वो याद कर रहे होंगे महात्मा गांधी को कि आप जो है किसी भी तरह मुझे बचा लो। लेकिन देखिए सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि वो बचेगा नहीं। आज पलटे गाड़ी, कल पलटे गाड़ी, तो पलटनी है, इसमें तो कोई गुरेज नहीं है। उसके जो है मतलब हो गया सिग्नेचर। सवाल ये होता है कि क्या उत्तर प्रदेश के जनता को शांति से जीने का अधिकार नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के माँ बहन को निर्भीक होकर बाजार में घूमने का अधिकार नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने लिए एक जो अच्छा वातावरण है उसमें माहौल क्रिएट करने का नहीं है अधिकार? तो इन सबको देखते हुए योगी आदित्यनाथ का टेंशन है, क्योंकि उन्होंने कहा था अपने भाषण में कि मेरी सरकार होगी तो वो होगी बिल्कुल सुरक्षात्मक सरकार। तो एक सुरक्षा प्रदान कर रहा है जनता को, क्योंकि लोगों का आतंक, ये जो 3-4 नाम है जो कभी लंगड़े हो जाते हैं डर के मारे, उसपे व्हील चेयर पर बैठ के चलने लगते हैं, इन सबों के वजह से उत्तर प्रदेश का क्या हाल था। और आपको मैं एक वाक्य बताता हूँ, जो मैं नाम लेना नहीं चाहता, जो सुप्रीमो थे, मुख्यमंत्री थे, मर गए बेचारे। वो अभी क्या बोलते, कुत्ता तो उसको आंख में नाम पड़ गया। हाँ, कुत्ते से कुछ याद आया मुझे, ना कुत्ते से मुझे कुछ याद आ गया। आपने कहा ना अशोक यादव जी, माफियाओं को कैसे पाला पोसा जाता है। एक माफिया अपने कुत्ते के हाथ एक राज्य के मुख्यमंत्री से मिलवाता है, मंच पर, वो भी बोले कि साहब ये हमारा कुत्ता है, इनसे मिलिए। मालूम है कौन था? अशोक जी? अतीक अहमद का कुत्ता मुलायम सिंह यादव से हाथ मिलाते हुए तस्वीर भी है। वही माफिया एक राज्य के मुख्यमंत्री से कहता है कि ये मेरा कुत्ता है, इनसे मिलिए। क्या हुआ, फोन कट गया क्या अशोक जी? निकल गया अशोक जी। वक्त की इजाजत नहीं दे रहा। तो अच्छे का फोन कट जाता है माय डियर फ्रेंड। ये तो समाजवादी पार्टी का एक प्रवक्ता है। नहीं ऐसा नहीं है धनु जी, मेरा इंटेंशन। उत्तर प्रदेश के लोगों को समझने की जरूरत है, समाजवादी पार्टी को समझने की जरूरत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बुलडोजर की कार्रवाई सही है या गलत, ये अब उत्तर प्रदेश की जनता ही तय करे, क्योंकि ये राजनीतिक तूतू में बहस के इतर भी एक बहुत बड़ा विषय है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।